आज मैं मानव शरीर स्वर्गीय माता की गवाही देता है विषय साझा करूंगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की मूल इकाई क्या है? यह कोशिका है। मानव शरीर लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। एक कोशिका ऊतक बनाने वाली संरचना की सबसे बुनियादी इकाई है। प्रत्येक ऊतक कोशिकाओं से बना होता है। इस कोशिका को स्टेम कोशिका कहा जाता है। स्टेम कोशिका स्वयं नवीकृत होती है। यह फेफड़ों, हड्डियों, हृदय, लीवर आदि जैसे अंगों को बनाने वाली कोशिकाओं में बदल सकती है। चूंकि यह जीव की संपूर्णता को बनाए रखती है, स्टेम कोशिका के अस्तित्व के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए स्टेम कोशिका हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यहां सभी लोगों ने स्टेम कोशिका के बारे में कम से कम एक बार सुना होगा, लेकिन स्टेम कोशिका का दूसरा नाम है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यह माता कोशिका है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सभी अविश्वसनीय प्रकृति की उत्पत्ति एक माता है। माता अपने बच्चे को गर्भनाल के माध्यम से पोषण देती है, जिससे उसके जीवन और विकास के लिए आवश्यक स्टेम कोशिकाएं मिलती है। जब निषेचित अंडाणु अपनी पहली कोशिका विभाजन शुरू करता है, तो इसे भ्रूण कहा जाता है। निषेचन के 4 से 5 दिन बाद भ्रूण लगभग 150 कोशिकाओं से बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट समय के साथ कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिकीय विभेदन और कोशिका परिपक्वता, और गर्भस्थ शिशु का शरीर बनाता है। इस प्रक्रिया में माता कोशिकाएं बेटी कोशिकाओं को उत्पन्न करती है और उन दोषपूर्ण कोशिकाओं वाली जगहों पर जाने की क्षमता के साथ उन्हें प्रोग्राम करती है, जो अपना कार्य नहीं करती, जिससे वह उन्हें बदल सके। इस प्रकार वह शरीर के प्रत्येक भाग की जीवन क्षमता को बनाए रखती है। दूसरे शब्दों में, स्टेम कोशिका चुपचाप यह सुनिश्चित करती है कि शरीर का प्रत्येक कार्य ठीक से चलता रहे। स्टेम कोशिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना जीवन कायम नहीं रह सकता। वर्तमान में स्टेम सेल बैंक न्यूरोपैथी, हृदय रोग, ल्यूकेमिया आदि के इलाज के लिए चिकित्सा विज्ञान पर आधारित खोज कर रहे हैं। स्टेम सेल बैंकों को पुनर्योजी औषधि कहा जाता है, जिसमें रोगग्रस्त, खराब या घायल ऊतकों की मरम्मत को बढ़ावा दिया जाता है। इससे हम घायल व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। अब आइए हम स्टेम कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित करें। कई प्रकार की स्टेम कोशिकाओं में हेमटोपोइटिक स्टेम कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स सहित सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। हेमटोपोइटिक स्टेम कोशिकाएं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जो सभी बाहरी पदार्थों पर प्रतिक्रिया करती है, शरीर की 100% रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए विशिष्ट प्रतिरक्षा वायरस के खिलाफ कार्य करती है। प्रत्येक माइक्रोबियल एजेंट के खिलाफ ठोस रूप से कार्य करने के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। यदि शरीर किसी बाहरी पदार्थ को प्राकृतिक प्रतिरक्षा से रोक नहीं पाता है, तो हेमटोपोइटिक स्टेम कोशिकाएं वायरस से लड़ती है। दूसरे शब्दों में, विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली जीवन की रक्षा करती है और अंगों को नुकसान से बचाती है। संक्षेप में, स्टेम कोशिका जीवन का स्रोत है।
और यह जीवन की रक्षा करती है और उसे बनाए रखती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें जीवन देते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर जीवन के जल का स्रोत है। और नए नियम में भी यह लिखा है कि परमेश्वर जीवन के जल का स्रोत है। फिर इस युग में जीवन का स्रोत कौन है? बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मा और दुल्हन इस युग में जीवन का स्रोत है। जिस तरह स्टेम कोशिका हमें जीवन देती है, उसी तरह इस युग में कौन हमें जीवन दे रहा है और हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 आयत 17 कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंट ले। वह दुल्हन कौन है जो प्रकाशित वाक्य में आत्मा के साथ प्रकट होती है? वह इस युग में जीवन का स्रोत है। जैसे जीवन केवल माता कोशिकाओं के माध्यम से दिया जाता है और इस प्रकार शरीर के सभी अंग काम कर सकते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा की दुल्हन के द्वारा दिया जाता है। फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दुल्हन कौन है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 आयत 9 कहती है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी कौन है? वह पवित्र नगर यरूशलेम है, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से नीचे उतरती है। फिर पवित्र नगर यरूशलेम कौन है? जो जीवन के जल का स्रोत है और जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरती है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 कहता है कि जीवन के जल का स्रोत यरूशलेम माता है। जैसे हमारे शरीर के अंग कोशिकाओं के माध्यम से जीवित रहते हैं, वैसे ही हम किसके द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं? यह केवल माता परमेश्वर के द्वारा है। दूसरे शब्दों में, हमारी आत्माएं स्वर्गीय माता के द्वारा जीवन प्राप्त कर सकती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर हम माता कोशिकाओं के बिना नहीं जी सकते, उसी प्रकार स्वर्गीय माता के बिना हमारे पास अनंत जीवन नहीं हो सकता। इसलिए चर्च ऑफ गॉड माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। चर्च ऑफ गॉड संसार एक स्टेम सेल बैंक के रूप में काम करता है और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से पूरे संसार की आत्माओं को चंगा करता है। जैसा कि हमने अब तक सीखा है, हमारा शरीर भी इस बात की गवाही देता है कि माता परमेश्वर मौजूद है। जैसा कि हमने अब तक सीखा है, हमारा शरीर भी इस बात की गवाही देता है कि माता परमेश्वर मौजूद है। रोगाणुओं की दुनिया से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक सब कुछ माता परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करता है। हम सीमित प्राणी हैं और तीसरे आयाम में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह से समझना कठिन है। हम माता परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह से कैसे महसूस कर सकते हैं? वास्तव में स्वर्गीय माता के संपूर्ण प्रेम को महसूस करना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज की तरह विस्तृत, सूक्ष्म और विशाल है। हम बाइबल के बारे में अधिक जानने के लिए सभी लोगों को यहाँ हमारे चर्च में आमंत्रित करते हैं। कृपया बाइबल के माध्यम से स्वर्गीय माता के अस्तित्व के बारे में खोजिए। मुझे आशा है कि यहाँ सभी लोग माता को जानते हैं, जो इस युग में बाइबल की भविष्यवाणियों के माध्यम से हमें जीवन देने के लिए प्रकट हुई है। कृपया माता परमेश्वर को महसूस कीजिए और इस अंतिम युग में माता परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन की आशीष प्राप्त कीजिए।